Hello students, today we will start with our first chapter set. What is mean by set? Set is the क्या है collection of well defined object. Well defined object यानी क्या? Well defined यानी क्या? जो clearly हमें पता होते हैं कि यही object है और उनके क्या होते हैं numbers भी हमें clearly पता होते हैं, उनको क्या बोलते हैं well defined object. कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं. अगर हमने कुछ फूल फ्लावर्स एक साथ लिए तो फ्लावर्स का क्या बनता है, बुके बनता है. कीज एक साथ ली हमने तो कीज का क्या होता है, बंच होता है. बर्ड्स अगर बहुत साथ साथ होते हैं ज़्यादा बर्ड्स तो बर्ड्स का क्या बनता है, फ्लोग बनता है ना. और अगर हमने नंबर्स लिए, कलेक्शन किया नंबर्स का तो उसका क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं नंबर्स का, है ना. तो कुछ एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं कि हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स या हैप्पीएस्ट चिल्ड्रन इन द विलेज. तो अगर इस सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चल रहा है, हैप्पीएस्ट चिल्ड्रन तो है लेकिन कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर उनका क्या पता नहीं चल रहा है. और एक एग्जांपल है क्या, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट तो है लेकिन कितने हैं, वो एग्जैक्ट कौन कौन है ना, कितने नंबर्स हैं उनके, ये हमें पता नहीं चल रहा है. तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जो सेट है या नहीं है वो हमें देखना है. अगर सेट है तो उसके सामने हम क्या करेंगे, टेक्ट यानी करेक्ट का मार्क करेंगे. और अगर जो सेट नहीं है उसके सामने हम क्या करेंगे, रॉन्ग का मार्क करेंगे. ओके, तो पहले देखते हैं डेज ऑफ वीक्स. वीक्स में कितने डेज होते हैं ये हमें पता है, कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं. तो परफेक्ट नंबर भी पता है और वो डेज भी पता है हमें, है ना. तो ये एक सेट बनेगा, हम उसके सामने टिक करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल, मंथ इन अ ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12. ये हमें परफेक्टली पता है कौन से और 12. तो ये भी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन है लेकिन परफेक्टली हमें पता नहीं है, जो हमें नहीं लगता वो भी ब्रेव हो सकते हैं ना, तो परफेक्ट हम इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, इसलिए वो एक सेट नहीं बनेगा, रॉन्ग करेंगे उसके सामने. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, हम काउंट कर सकते हैं फर्स्ट 10 1 2 3 4 5 अप टू 10. ये नंबर हम काउंट भी कर सकते हैं, वो नंबर भी पता है और कितने हैं वो भी पता है ना. तो ये एक सेट बनेगा, तो हम उसके सामने एक टिक करेंगे, वो सेट बनेगा. स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स महाराष्ट्र के तो पता है लेकिन एग्जैक्ट इस सेंटेंस से इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है ना, नंबर्स कितने हैं, कौन से है, तो ये एक सेट नहीं बनेगा. प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं ये हमें परफेक्टली पता है, कितने, 9 प्लैनेट्स है ना. तो ये एक सेट बनेगा. अंडरस्टूड. सेट किसे कहते हैं, वी हैव सी दैट द व्हाट इज सेट, है ना. सेट क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का. तो हम डेफिनेशन लिख के लेते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object. जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली पता होते हैं, उनके नंबर पता होते हैं डेफिनेट, तो उन्हें क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उनका कलेक्शन सेट होता है. एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 4 एंड 5. तो सेट जो है ये पूरा, तो हम ये कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, ABCD हमारे जो कैपिटल लेटर्स है ना. तो सेट के जो नेम होते हैं ना, नेम, तो हम कैसे डिनोट करते हैं उसे, कैपिटल लेटर्स से, ABCD एंड सो ऑन. और ये जो है ना, ये क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ये जो छोटे हमारे मेंबर्स और एलिमेंट्स बोलते हैं उसे, है ना. वो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स बोलते हैं. तो वो कैसे डिनोट होते हैं, स्मॉल लेटर ABCD से डिनोट होते हैं. ये कैसे डिनोट करते हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ सेट डिनोटेड एज ABCD, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. इफ we want to denote A is an element of set A, ये जो small a है वो element of set A, then how can we write A belongs to A. इसका मीनिंग क्या हुआ,
ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका साइन क्या होता है? बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। ये जो छोटा ए है वो बड़े सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। मीनिंग क्या है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर हमें ऐसे डिनोट करना है, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इट डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी क्या? ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये जो स्मॉल है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना? इस साइन से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे सेट्स के। पहला लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है आपको? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं ना आगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड अनकाउंटेबल। आगे हम काउंट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट सेट लेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है अनकाउंटेबल तक, है ना? तो हम कैपिटल W से वो स्टार्ट डिनोट करेंगे। 0 1 2 3 अप टू अनकाउंटेबल। नेक्स्ट लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया हमारा दूसरा सेट। ये थर्ड वन, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट यानी क्या होता है? हमारी जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे क्या है? मिडिल में 0 होता है, राइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट में क्या होते हैं? 0 के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हो गए हमारे इंटीजर्स। दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। और उन इंटीजर्स का क्या लेना है? हमें सेट लेना है। वो कैसे डिनोट होता है? आई, सेट ऑफ इंटीजर्स। मिडल में 0 है ना, पॉजिटिव 1 2 एंड सो ऑन, वैसे ही लिखना। और ये क्या है? -1 -2 -3 एंड क्या है ये? यहाँ पे -3 तक लिखे, नहीं तो सो ऑन, है ना? यहाँ पे क्या है? दोनों साइड से क्या है? ये अनकाउंटेबल है। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर यानी सभी नंबर्स का जो बड़ा वाला सेट होता है बिग, तो वो क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। सेट ऑफ रियल नंबर वो कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं, है ना? अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी हाउ वी कैन राइट सेट। सेट्स आर रिटन इन 2 मेथड्स। फर्स्ट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम देखते हैं लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड की क्या है? नाम में ही है, लिस्ट होती है ना नंबर्स की। तो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं सेट में? सेट एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कॉमास से वो सेपरेट किया जाता है। और हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार हम लेते हैं ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और ऑर्डर मैटर नहीं करती, किसी भी ऑर्डर में हम लिखे तो भी यहाँ पे चलता है। तो हम लेते हैं इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 की क्या है? हमें इवन नंबर्स लेना है, 1 और 10 के बीच में। इवन नंबर्स यानी क्या? 2 4 6 8, है ना? तो हमें लेना है 1 और 10 के। तो एक सेट डिनोट करते हैं हम, ए से डिनोट करेंगे उसे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 2 4 6 8। इवन नंबर्स लेना है 1 और 10 के बीच में, इसलिए हमने क्या लिया? 2 4 6 8। हर एलिमेंट क्या है? कर्ली ब्रैकेट से वो क्या हुआ? सेपरेट हुआ और रिपीटेशन भी यहाँ पे नहीं हुआ। और यह कौन सा है? यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं हर एक की।
तो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4, 6, 2, 8 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो एक और एक एग्जांपल हम लेते हैं सेट का। सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड रिमेंबर। रिमेंबर जो वर्ड है उसके लेटर का हमें क्या करना है, सेट लेना है। तो यहाँ पे पहले देखना है हमें, देखो अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया तो आर क्या हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, ई रिपीट हुआ है 3 टाइम्स और एम रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, है ना। तो आर और आर यहाँ पे रिपीट हुआ है, ई 3 बार रिपीट हुआ है, यम। तो एक्चुअल हमारे क्या एलिमेंट्स है, सिर्फ आर ई एम बी 1 टाइम ये सब हमें सब लेना है। तो सेट लेंगे बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में आर ई एम बी, हर एक लेटर हमें सिर्फ एक बार ही लेना है, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो सेकंड मेथड देखते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे क्या करनी है, हमें लिस्ट नहीं करनी है, करली ब्रैकेट में तो लिखना है लेकिन लिस्ट नहीं बनानी है। क्या करना है, ये जो हमारा एलिमेंट है ना, तो हर एक एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक्स लेना है, कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, लिखनी है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। 1 and 10 के बीच में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें क्या करना है, एक सेट लिखना है। तो सेट कैसे डिनोट करेंगे, बी से करेंगे और एक्स यानी क्या, हर एक एलिमेंट है ना उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। तो एक्स कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का है ना। क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। तो एक्स किसका एक्स किसके सेट में आएगा, नेचुरल नंबर्स के। और कंडीशन क्या बोली है उन्होंने, बिटवीन 1 and 10, है ना, 1 से वो बड़ा है और 10 से छोटा है। तो कैसे होगा, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एक्स, 1 और 10 के वो क्या है, बीच में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर का सेट हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन है हमारा, पी बाय क्यू। पी और क्यू पे क्या कंडीशन है, पी और क्यू जो है वो क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए, पता है ना आपको, इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन के इंटीजर्स है। और क्यू पे क्या कंडीशन है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या है, 0 नहीं है। अगर क्यू 0 हुआ तो ये क्या फॉर्म है, पी बाई क्यू है ना। तो Q अगर 0 हुआ तो ये पूरा का नंबर क्या होगा, अनडिफाइन होगा। हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो अनडिफाइन हो जाएगा। ये है हमारे रैशनल नंबर का सेट।